हाय गाइस, शायमा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, ये कहानी मेरी अपनी आप बीती है। चलिए बताती हूँ ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ। यह बात आज से करीब 5 साल पहले की है। लगभग शाम के 5 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बजने लगा। सामने अरमान था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस ऑफिस के लिए निकलकर पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। अरमान ने बोला कि जाने मन पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूंगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना। मैं जल्दी पहुंचता हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि अरमान भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह ही रही थी, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ। पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही हस्तिनापुर में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे। हफ्ते में 4-5 बार मिल लेते थे, पर वीकेंड पर अरमान का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसकी राह देख रहे थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। मुझे मेरे चाचा ने बचपन में पाला था, पढ़ाया था, लिखाया था। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अकेली सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 6 साल से मैं पीजी में रहने आ गई। यही मेरी अरमान से मुलाकात हुई और कब मुलाकात प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ रहने की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, यह तो हुआ हमारा परिचय। अब मैं अपनी कहानी पर आती हूँ कि ऐसा क्या हुआ था हमारे साथ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए। मैं बहुत खुश थी। अरमान के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से मैं सिहर उठी। मैंने जल्दी से सभी ज़रूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी हो गई। तभी फ़ोन पर मिस कॉल आई। मैं समझ गई, लगता है अरमान आ गया। मैंने जल्द ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते हुए अरमान को बहुत सारा थैंक यू बोला। वो भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, आफरीन बी रेडी इंजॉय करने के लिए। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उगी तो हम मनाली के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमने रहने के लिए नदी के किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई थी। बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां, सामने खूबसूरत नदी। अरमान जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी की। नींद पूरी करने के बाद मेरी आंख लगभग 4 बजे के करीब खुली। अरमान अभी भी सो रहा था। मैं उठकर तैयार हो गई और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सर टिकाए खोई हुई थी और गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघरैले बिखरे हुए, स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। मैंने सोचा चलो अच्छा है, साथ में कोई अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी अरमान ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगी। मैंने भी मुस्कुराकर उसका जवाब दे दिया। हम तैयार होकर लगभग 6 बजे के करीब अपने मंजिल की ओर निकले। मैं और अरमान दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहां हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो वो बूढ़े आदमी
और ढाबे पर 3-4 लोगों की आंखें फैल गई और कुछ बोला तो नहीं, पर कानाफूसी होने लगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहां से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने लगे। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम कोई 9 बजे के करीब कॉटेज पहुंचे। मेन गेट पर बिल्लू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया, यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिलती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद खाना बना सकते हैं। अरमान उससे आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ रही थी। लॉबी पर पहुंचते ही मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी होल में लगा ही रही थी कि मुझे साथ के कमरे से धीमी संगीत की आवाज़ आई, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे अरमान था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो। उसकी आंखों में प्यार था। मैं बस उसकी आंखों में खो गई। मैं उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वो ही था। उसका प्यार जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात मैं बहुत सुकून से थी क्योंकि अरमान मेरे पास था। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई मुझे पता ही न चला। मुझे प्यास लगी थी। फोन उठाकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने अरमान को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम से किसी के रोने की आवाज आने लगी। कोई आदमी जोर जोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाजें अस्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज से अरमान भी उठ गया। कहने लगा, आफरीन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। अरमान बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटर पार्क पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटर पार्क की तरफ निकल पड़े। जाते जाते बिल्लू ने कहा, आप वाटर पार्क नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाइएगा। उस चोटी से फिसलकर बहुत लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटर पार्क तक पहुंचे। वहां काफी चहल पहल थी। बाहर के साथ साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहां फोटो लेने लगे। वहां पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें लिए बैठा हुआ था। अरमान ने उसे कहा, मैगी के साथ साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। अरमान उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा लेकर थोड़ा और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी और पतली सी उबड़ खाबड़ सी जमीन से वाटर पार्क के साथ साथ चल रही थी। मुझे लगा, जहाँ अरमान बैठा है उसका शॉट ऊपर से जाकर लिया जाए, वाटर पार्क की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक से वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुराने लगी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, फिर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर? इस बार वो धीमी आवाज में बोली, मैं भी भारतीय हूँ। मैंने कहा, ओह, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्की सी हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ अरमान आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं आफरीन और मेरे हस्बैंड अरमान। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम मिनी बताया। अरमान ने चाय पीने का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली थी और जाते जाते अरमान ने उसे भी बी केयरफुल कहा और पलटी
और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दी। हम लगभग 3 घंटे वहीं बैठे रहे, पर मिनी वापस नीचे की ओर नहीं आई। मैंने कहा चलो बाजार घूम आते हैं, पर अरमान का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुंचे। वापसी के सारे रास्ते अरमान हंसी मजाक करते हुए आया। हम लोगों ने ढेर सारी बातें की। मुझे लग रहा था काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। फिर हम लोग वापस आकर सो गए। जब मेरी नींद खुली, अरमान बिस्तर पर नहीं था। मैं तैयार होते हुए उसे आवाज देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। अरमान कहीं भी नहीं था। तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो अरमान बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था जहां मैंने मिनी को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टिकाए हुए बाहर देखते हुए मैंने पूछा, जनाब कहाँ खोए हो? अरमान पलटा और बोला, मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते करते यहाँ आ गया। साथ वाला दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मुझे जिज्ञासा हुई, मिनी वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। मुझे लगा मिनी शायद चली गई होगी। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। अरमान ने बिल्लू से चिकन और चावल ले आने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई। साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। चिकन देखकर बिल्लू भी हमारे साथ बैठ गया। चिकन पकने लगी। रात बढ़ती चली जा रही थी। बिल्लू चिकन खाने के बाद थोड़ा सेंटी हो गया और कहने लगा, बाबूजी हमें भी हस्तिनापुर ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। अरमान उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। बिल्लू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीने से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और अरमान एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी था। हमारे साथ वाले रूम में आदमी को तो नहीं देखा, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटर पार्क में भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? बिल्लू का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। अरमान ने कहा, क्या हुआ? बिल्लू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई थी? बिल्लू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियां फैली हुई हैं। यह बहुत पहले अंग्रेजों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे, कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जम गया, पर बिल्लू हमें दिलासा देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा और ना सुना। मैं तो रोज यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। अरमान मुझे ढारस बांधते हुए बोला, चार्सी है, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो? पर अंदर से वो भी डरा हुआ था। अब नींद भाग गई थी। मैं और अरमान इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 2 बज गए थे। बारिश भी शुरू हो गई। उसने माहौल को और रोमांटिक बना दिया। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं लगा। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो मिनी थी। मिनी कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। मिनी मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, अरमान बिस्तर पर ही था। मिनी मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ था। हारमोनियम बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। मिनी उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी। मिनी ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, प्लीज अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी,
पर उस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मिनी का चेहरा लाल हो गया। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं पूरी तरह डर चुकी थी, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी मिनी के हाथ में न जाने कहां से बंदूक आ गई। मिनी फिर बोली, अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकल गई। अरमान और बिल्लू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में सन्न खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहां कुछ भी नहीं था। अरमान मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था क्या हुआ, पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं लगा। जब मेरी आंख खुली सवेरा हो गया था। अरमान परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में बिल्लू दीवार से सर लगाकर औंग रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो अरमान ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमज़ोर लग रही थी। अरमान ने बिल्लू को कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे प्यार से कहा, क्या हुआ था आफरीन, तुम रात को वहां क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। अरमान सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। अरमान ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा आदमी चाय बना लाया। अरमान और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने हमें पूरी कहानी बताई। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट केत की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल के इंग्लैंडियन लड़की मिनी को अपने साथ ले आया। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट मिनी को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी बच्चे थे। मिनी सारी जिंदगी जिसे प्यार समझ रही थी, वो तो बस मन का बहलावा था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर मिनी ने उसे गोली मार दी और खुद वाटर पार्क से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उनकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों मिनी ने मुझे चुना, क्यों वो कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करना चाहती थी। जब हस्तिनापुर करीब आने लगा तो मैंने अरमान को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। अरमान मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर फिर बिजी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा और अरमान ने कहा, हेलो जाने मन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। मैं बहुत खुश थी। उलझे बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।